काली काली जन कहू गोविंद राधे। काली काली जन कहू गोविंद राधे। काली काली जन कहू गोविंद राधे। जाने काल काल को ही आवन ना दे। जाने काल काल को ही आवन ना दे। वेद कहता है न स्व स्व उपासित को ही पुरुष स्ववेद। कल 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 करेंगे भजेंगे। ऐसे करते करते और कहते कहते 1-2 करोड़ वर्ष नहीं अनंत जन्म बीत गए। कितना बड़ा आश्चर्य है। बुद्धि ने मान भी लिया, संसार के चप्पल जूते खाकर अनुभव भी कर लिया कि यहां हमारा आत्मा वाला सुख नहीं है और भगवान को पाने का तरीका सबसे सरल है। कोई नियम कायदा कानून कुछ नहीं, केवल मन का प्यार। फिर भी काल काल करते करते एक दिन काल ने कहा चलो मिस्टर टाइम हो गया। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। अरे मनुष्यों बचपन में ही लग जाओ, इसीलिए तुमको मानव देह मिला है। क्या पता जुआवस्था आए ही ना। महाभारत भी कहती है जुवैव धर्मशीलस्यात् नित्यं खलु जीवितम को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है किस क्षण में शरीर छोड़ना पड़े। कोई सीमा नहीं। एक पैदा होते ही चला गया, एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, और फिर कोई 100 वर्ष भी जिए तो ये उद्धार करने की जो आदत है ये कभी नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोग संसारी कार्य को
इंपॉर्टेंस देते हैं। जरा ये काम कर लें, जरा ये कर लें, जरा ये कर लें। संसार के काम तो अनंत काल तक समाप्त नहीं होंगे, और फिर कोई भी काम आनंद के लिए तो करते हो, तो जहां आनंद है उसके लिए करो। लेकिन ये मन बहुत हठी है। कहत सुनत समुझत समुझावत दशा हृदय नहीं आवे। जैसे कुत्ता होता है, उसको डंडा मारो तो बेचारा रोता हुआ भागता है। कुछ दूर जाने के बाद मारने वाले को देखता है गुस्से में कि ठीक है भाई, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास पावर है, मार दिया हमको, हम तो भूखे थे। अगर तुम भूखे हो और किसी से मांगने जाओ और वो डंडा मार दे तो तुमको कैसा लगेगा? ये तो अनुभव बता सकता है। वो बेचारा दूर से अपने दुख पर कंट्रोल करके देखता है गुस्से में, लेकिन भूखा है। आपने रोटी दिखाया, फिर पूंछ हिलाता आ गया, फिर डंडा मारा, फिर बेचारा भाग गया। हम लोगों का ठीक यही हाल है। ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब खून चूस रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। मुझसे प्यार करो, आनंद मिल जाएगा। तुमको आनंद चाहिए ना, मेरे पास है। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि अनंत बार धोखा खाने पर भी निश्चय नहीं हो पाता। निश्चय जरा सा मुड़ते हैं पीछे की तरफ, फिर घूम जाते हैं। लोग कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को दबाए रहो तो सीधी रहती है, छोड़ दो फिर टेढ़ी। ये मन बड़ा बलवान है और हम इसके गुलाम हैं। सब गुलाम हैं। एक वाक्य को सहन करने की शक्ति नहीं है। सोचो, सब लोग मन में एकांत में कौन सा पाप नहीं किया है हम लोगों ने, कौन सा दोष नहीं है हमारे अंदर। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगी, अहंकार भी रहेगा। लेकिन इन्हीं दोषों में से अगर कोई एक दोष वाला हमको कह देता है, आग लग जाती है। हम उससे दुश्मनी की बात सोच लेते हैं और मुसीबत।
क्यों? अपना नुकसान जान जान के कर रहे हैं। सब के सब वो मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य रट लो और हर समय इस वाक्य के अर्थ पर विचार करके अभ्यास करो। मन की नहीं सुनेंगे, भगवान गुरु वेद शास्त्र की सुनेंगे। मन की सुन सुन कर तो अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। इसलिए उधार बंद करना है। चलते रहो, खाना खाने जाना है, यहां से श्वास श्वास से राधे नाम जप करते रहो। किसी को कष्ट न दो। अपने को हर समय पापात्मा रियलाइज करो, फैक्ट को रियलाइज करो। जबरदस्ती अपने को निष्पाप और निर्दोष मानने से निर्दोष नहीं हो जाओगे, दोष तो रहेंगे ही। और अगर कोई बुराई करे और तुम बुरा मानो तो एक और बुराई है ये। क्योंकि बुरा मानने में क्या होता है? मन में टेंशन होता है, क्रोध आता है, फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों नुकसान होता है। तो अपना नुकसान क्यों करो? पहली बात तो वो जो कुछ कह रहा है ठीक है। दूसरी बात, अगर वो गलत भी कह रहा है तो कहने दो। अगर तुम आदमी हो और तुमको कोई पशु कहता है तो बुरा क्यों मानते हो? अरे ठीक है, इसको पशु दिखाई पड़ रहे होंगे तो ये पशु कह रहा है, हम पशु बन जाएं इसके कहने से। ये कौन समझदारी की बात है? हम अपनी पर्सनालिटी में रहें। ये अभ्यास करना होगा। 10 दिन अभ्यास करके कोई देख ले, हर समय होशियार। हाँ, इसने बुराई की, हाँ, और महाराज जी ने कहा था फील नहीं करो। थैंक यू, आपने हमारी बुराई की, आप बड़े हितैषी हैं हमारे। हम भूल गए थे, अपने को अच्छा मानने लगे थे, आपने जगा दिया। हाँ, कोई किसी को जगा दे सोते को, ये तो बुरी बात नहीं है। बुरा क्यों मानते हो? क्या है? आप सो रहे थे, नहीं तो ये लो। अरे आप सो रहे थे, सब देख रहे हैं, तो हमने हिला दिया कि कीर्तन है, सो मत। नहीं नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा था। अब पीछे पड़ गए आप इस सिद्ध करने के कि हम सो नहीं रहे थे, ये और पाप कमा लिया। तो ये गंदी आदतें जो तमाम जन्मों से पड़ी हैं, अपने को अच्छा कहलवाना, इसको बंद करना होगा। अच्छा बनने का प्रयत्न करना होगा, अच्छा कहलवाने का नहीं। अच्छा बनने का प्रयत्न करो और
किसी के किसी वाक्य को फील न करने का अभ्यास करो। सब कुछ अभ्यास से हो सकता है। ये जितनी वेश्याएं हैं हर शहर में, ये दरवाजे पर खड़ी होके देखती रहती हैं कोई पुरुष आवे। कोई पुरुष उनकी ओर देखता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। ये यहां तक कैसे पहुंच गई वो लड़की? कल तो वो लड़की ऐसी थी कि कोई देखे लड़का तो चप्पल की तरफ देखती थी। ये बदमाश घूर रहा है मुझे। आज ये खुश हो रही है, अभ्यास कर लिया उसने। शरीर दे के रुपया कमाना है, बस फिर कोई फीलिंग नहीं। फिर तो शौक पैदा हो रहा है कोई देखे। आज कोई देखने नहीं आया। कोई भी काम संसार में अभ्यास से हो जाता है। आश्चर्यजनक, एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलता है एक आदमी अभ्यास से। बड़े बड़े आश्चर्यजनक खेल आप लोग देखते हैं, ये हमारे ही भाई लोग करते हैं अभ्यास से। रुपया कमाने को करते हैं, लेकिन आप तो भगवान की ओर जाने के लिए कीजिए। और थोड़ा सा अभ्यास करने पर ही आपको फिर नेचुरलिटी मिलेगी। लगाते लगाते लगने लगेगा। ये देखो, पियक्कड़ जो होते हैं शराब के, उनको रसगुल्ला दो, नहीं वो लाओ। चाय की बीमारी लग गई किसी को, सिगरेट की लग गई किसी को, जड़ वस्तु है ये, तो खोपड़ी में आके पिंच करती है वो वस्तु। और सेवन करने पर शांति मिलती है। दूसरा बगल में बैठा हंसता है, ये क्या देखो पागल को, अभी तक दिमाग खराब किए हुए था, अब शराब मिल गई तो बड़ा विभोर हो रहा है। महापाप है शराब पीना, शास्त्र में लिखा है 5 महापापों में एक महापाप है। आए बेवकूफ पीता है, लेकिन वो नहीं सुनता, मन का गुलाम हो गया। तो अभ्यास करना होगा, अभ्यास। जय हो।